हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए बोले थे, तो बोले थे मैं एकदम बेसिक से फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया था, साइंस से। व्हाट इज साइंस, मैंने आपको क्या पहले बताया था, व्हाट इज साइंस। और मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें साइंस किसको कहते हैं बताने के बाद मैंने बोला था ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस। वहीं पे मैंने दो बताया था कि ब्रांचेज ऑफ साइंस दो लेते हैं हम लोग, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। वहीं पे वीडियो रुक गया था। तो आज हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस का दो ब्रांच होता है, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। यहां पे डायरेक्ट हेडिंग मैं दे रहा हूं, ब्रांचेज ऑफ साइंस, ऑफ ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो ये जो हम लोग ले रहे हैं ब्रांचेज, हम लोग दो टाइप का लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ। तो हम लोग फर्स्ट जो ले रहे हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस में, पहला हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट इज फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरे को कह रहे हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। क्लियर? फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। तो ये बायोलॉजिकल साइंस इज नथिंग, बायोलॉजिकल साइंस वही जो आप बायोलॉजी पढ़े थे वही बायोलॉजी है। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि फिजिकल साइंस किसको कहेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस। देखिए इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा, अभी आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो देखो। व्हाट इज साइंस मैंने बता दिया, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ साइंस, फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस एंड सेकंड इज बायोलॉजिकल साइंस। क्लियर? आप फिजिकल साइंस किसको कहेंगे, तो जिसमें नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल साइंस। तो पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखा दे रहा हूं, फिर समझा भी दूंगा कि भाई नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता क्या है। तो हम कह रहे हैं फिजिकल साइंस is that branch of science in which we study about non-living things। अभी तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं किया, उसी को मैं बाद में अभी बताऊंगा। आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, उसको कहते हैं। चलो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना भाई। मान लो कि ये मार्कर देखते हैं तो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से। इसमें इंक डाले, ठीक है, या फिर ब्लैक, ये जो ब्लैक कलर है या ब्लैक कलर कोड है, किसको पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स में पढ़ते हैं। किससे बना हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या है, उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो क्लियर हुए? अगर कोई और आप लोग के दिमाग में एग्जांपल है तो पूछ लीजिए, मैं वो बता दूंगा कि नॉन लिविंग थिंग है तो उसको फिजिकल साइंस में पढ़ेंगे, और जो लिविंग थिंग है उसको करेंगे बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉन लिविंग थिंग है उसका पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री।
ठीक है, मान लो किसी से कुछ में आप सोडियम का ये टेबल साल्ट का नाम तो सुने हैं, नमक, ठीक है। तो ये हम लोग का सोडियम क्लोराइड दिख रहा है रेड वाला, तो ये किससे बना हुआ है? टेबल साल्ट है, जो हम लोग खाते हैं उसी को कहते हैं टेबल साल्ट, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। तो किससे बना हुआ है? हम लोग का सोडियम से बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो देखिए इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया? सोडियम और क्लोरीन। किस में पढ़ना पड़ा हम लोग को? केमिस्ट्री में। किस में पढ़ा हम लोग का? केमिस्ट्री में। तो जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उसको कह रहा है फिजिकल साइंस। इसका दो ब्रांच ले रहे हैं हम लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं अब रफ कर दूं, आप लोग शायद लिख भी लिए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग ले रहे हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस का, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, यहां पे फिजिकल साइंस को भी डिवाइड कर दिए। यहां पे क्या मैंने किया? फिजिकल साइंस को भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो फिजिकल साइंस है, इसका हम लोग दो पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे अब हम लोग अपना कंसीडर कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ठीक है। चाहे तो हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, पहला, और दूसरा हम लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री। अब देखो बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी में पढ़ेंगे, उसको भी तीन ब्रांच लेंगे, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यहां पे कह रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री। क्लियर है? फर्स्ट हम लोग को फिजिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिकी विज्ञान, इसको कहते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। क्लियर? तो ये दो ब्रांचेस लिख लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आफ्टर देन हम लोग करेंगे फिजिक्स किसको कहते हैं वो। रफ कर दो। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं व्हाट इज फिजिक्स। हमारा हेडिंग है व्हाट इज फिजिक्स। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं। तो मैं दो तीन डिफिनेशन बताऊंगा। सबसे इजी जो बोलते हैं वो, कोई भी फिजिकल फेनोमेनन है, कोई भी फिजिकल फेनोमेनन है, ठीक है, और उसका जो लॉ है उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, हम ये पेन है तो यहाँ पे गिरा है तो अर्थ पे गिरा, क्यों? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड पे के अंदर का किसी भी वस्तु को, किसी बॉडी को अगर गिराएंगे तो अर्थ पे ही गिरेगा। यही पढ़े हैं ना, आई किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में, ठीक है। तो नेचुरल फेनोमेना है कि नहीं? आप बहुत ज्यादा कस के विंड आए, ठीक है, तो क्या करेगा? आपको उड़ा देगा। तो विंड एनर्जी किस में पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक जो आप देख रहे हैं उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में जहां पढ़ते हैं उसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिक्स डाल दिए, फिजिकल ज्योग्राफी, इट मीन्स फिजिक्स डाल दिए हम लोग। क्लियर? जो भी फिजिकल फेनोमेना, भाई लाइट एनर्जी है ना, तो लाइट किस में पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में पढ़ते हैं। लाइट एनर्जी को फिर बहुत ज्यादा डेवलप किए, इंजीनियरिंग में चले गए तो कन्वर्सन भी पढ़ लिए भाई कि लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। मान जो कन्वर्सन लिए
फिजिकल लॉ को जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसको भी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं फिजिकल कोई भी फेनोमेनन फिजिकल लाइए, यानी नेचुरल। फिजिकल का मतलब है यहाँ पे नेचुरल लेना चाह रहे हैं, कोई भी नेचुरल फेनोमेना आप बताइए। ठीक है, इसको अगर हम लोग बिकते हैं, हाथ से बिगा रहा है, ठीक है, तो उसका क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे कुछ हुआ, मान लीजिए सैटेलाइट वगैरह गिर गया, उस सबको क्या हम लोग फिजिक्स का ही पार्ट है। जितना भी नेचुरल फेनोमेनन है, ठीक है, ट्विंकल ऑफ माने भाई नेचुरल फेनो क्या क्या आप देखते हैं, आकाश आपका कैसा कलर है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम लोग ये तारा स्टार वो चमाता है, उसका चमकना, उसका क्या फिजिक्स में पढ़ते हैं। टमटमाना फिजिक्स में पढ़ते हैं। सारा क्या, तो जितना नेचुरल फेनोमेना सबको फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉ। क्या बोल रहे हैं हम लोग, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन एंड इट्स लॉ। जो आपने बनाया भाई, किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, मान लीजिए कोई बॉडी रखा हुआ है, गलती से आपसे टच हो गया तो इस पे फोर्स लगाए ना, इसका मास m ले लिए, और इस पे आप कह रहे हैं कि फोर्स लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप हुआ नेचुरल, यानी फिर मान लीजिए आपका गिरा, तो बच्चों का फ्री फॉल की है और अर्थ पे गिरा। तो अर्थ का हम लोग क्या देखते हैं, वेट जो मेजर करते हैं किसी वस्तु का वो होता है m इंटू जी। तो ये क्या हुआ, ये लॉ बना दिए कि नहीं। तो नेचुरल फेनोमेना जो आप लॉ बनाए उसको भी क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। हम लोग बोले कि फोर्स जो है क्या होता है, मास और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए बराबर फॉर्मूला लिए मास इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये जो फेनोमेनन लॉ आप निकाले वो भी क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। लाइट पढ़े थे आप अपना चैप्टर 11 में पढ़िएगा, 9th 10th में पढ़े होंगे या 9th 10th में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब क्या है, लॉ हो गया ना फिजिक्स का। माने जो नेचुरल फेनोमेना हुआ उसको आप स्टडी करने के लिए लॉ बनाए, उसको भी किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो क्लियर है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉ, यस और नो। तो ये लिख लीजिए, क्योंकि एक और डिफिनेशन मैं बताने वाला हूं, फिर मैं केमिस्ट्री का डिफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, एक हिंदी में भी डिफिनेशन बता दे रहा हूं, इससे और आप अच्छे से फिजिक्स को समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं लिखा रहा हूं कि भौतिकी होता क्या है, एक और अलग से आप समझने के लिए। हम मान लेते हैं कि दुनिया में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। आप जानते हैं ना भाई, कोई भी दो मास वाला बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कोई भी मास वाला बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। आप भी हमको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दीवार भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो दीवार, वो टीची, मोबाइल, ये बोर्ड, ये सारा हमको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जिसमें भी मास हो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और आप ये भी पढ़े हैं कि अगर हम लोग दो को पॉजिटिव चार्ज ले, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, यस और नो। सब लोग आज तक आप पता चल चुका है ये, ठीक है। ये भी पढ़े हैं कि अगर नॉर्थ पोल ले, यहाँ पे नॉर्थ पोल लिए और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल लिए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। नॉर्थ और साउथ रहेंगे तब अट्रैक्ट करेगा। फिर ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों काम कर रहा है। अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स काम करता तब, ठीक है, तो उधर से क्या आता, सन आता, इधर से स्टार आता, उधर से मून आता, उधर से जुपिटर आता और सब मिलकर कोलाइड कर जाता। ऐसा होता है। इसका मतलब सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है। आप रिपल्सन फोर्स की बात करते हैं कि अगर रिपल्सन फोर्स होता तो आप वहां बैठे हुए हैं, आप उधर चल जाते हैं।
हम इधर चल जाते, सन कहीं और चला जाता, मून कहीं और जाता, जुपिटर कहीं और चला जाता, मरकरी कहीं और रहता, ये घर कोई उधर चल जाता। इसका मतलब सिर्फ रिपल्सन फोर्स भी नाम काम कर रहा है। तो हम लोग का पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक साथ काम करते रहता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक साथ काम करते रहता है। तो यही हम लोग हिंदी में भी डिफाइन कर सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बले, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, आकर्षण और प्रतिकर्षण बले, उनके प्राकृतिक, उनके प्रभाव के अध्ययन को हम भौतिकी कहते हैं। भाई अगर दो गो स्टार टकरा जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उधर से आ रहा है कुछ, कोई बॉडी आ रहा हो, अर्थ से टकरा गया तो क्या करेगा? गड्ढा कर देगा। क्या हो जाएगा? गड्ढा कर देगा, अर्थ टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके प्रभाव को भी तो आप अध्ययन कीजिएगा। यही तो साइंटिस्ट, नासा या डिफरेंट इसरो, यह सब लोग करते हैं। तो उसका अध्ययन को क्या कह रहे हैं हम लोग? भौतिकी। उसको भौतिकी। तो मैं एक हिंदी में भी डिफिनेशन लिखा दे रहा हूं और यहीं पे एंड करूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि आकर्षण, सब लोग समझे कि नहीं है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, बले, बले मतलब फोर्सेस, उनके प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसा नेचर है उसका, कैसा नेचर है, उनके प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका मेजर भी करते हैं। उनके परिणाम, और परिणाम के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। सुन, आप बताओ किसी को भौतिकी में कोई दिक्कत है, फिजिक्स में कोई दिक्कत है? इंग्लिश डिफिनेशन भी आप समझ गए, हिंदी डिफिनेशन भी समझ गए, ठीक है। तो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड करके अपलोड भी करने जा रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे रोक ले रहा हूँ और फिर केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप लोग को बताऊंगा। तो मैं बार बार ये फिजिकल साइंस का दो लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का आप डिफिनेशन समझ चुके हैं और अब हम आपको केमिस्ट्री का डिफिनेशन बता दे रहा है। इसलिए मैं अलग वीडियोस को बनाने जा रहा हूँ, तो उसके साथ में एलिमेंट भी आप लोग को याद करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद जस्ट आपको केमिस्ट्री होगा। थैंक यू।